अगर आप सबने हॉलीवुड फिल्म की सीरीज एक्स-मैन देखी होगी तो आप यकीनन इस शख्स को पहचानते होंगे जिसका नाम था चार्ल्स सेवियर या प्रोफेसर एक्स। इस शख्स की खासियत ये थी कि यह सिर्फ अपने दिमाग से चीजों को सोचकर उन्हें हकीकत के अंदर बदल दिया करता। इसके दिमाग से निकलने वाली वेव्स इतनी ताकतवर थीं कि बिना किसी शख्स के छुए चाहे वो दुनिया के अंदर कहीं भी मौजूद हो बगैर किसी मीडियम के अपना मैसेज पहुंचा सकती थीं। यानी बिना बोले अपना पैगाम दूसरे शख्स के दिमाग के अंदर ट्रांसफर करना और उनके दिमागों को जब चाहे कंट्रोल करना। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज और कॉमिक सुपर पावर थी जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद थी और वो इसे देखकर सोचते थे कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी सुपर पावर मौजूद होती। लेकिन इसे देखने वाले लोग जैसे जैसे बड़े होते तो वो इस बात को जान जाते कि ये तो सिर्फ एक फिक्शन या गैर हकीकी दुनिया के अंदर ही पॉसिबल है, ऐसा तो हकीकत में कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सुपर पावर आज किसी हद तक हकीकत बन चुकी है और मुस्तकबिल के अंदर प्रोफेसर एक्स की पावर से भी ज्यादा सुपर पावर एक इंसान को यह छोटी सी चिप देने वाली है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? बिना किसी तार या फिजिकल मीडियम के एक शख्स के दिमाग से दूसरे शख्स के दिमाग तक किसी मैसेज को पहुंचाना साइंस की जबान में कहलाता है टेलीपैथी और न्यूरालिंक की इस पहली चिप को भी टेलीपैथी का नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक चिप की सूरत में तैयार कर ली है जो कि किसी भी पैरालाइज शख्स के दिमाग में लगाकर इसे दोबारा से इसके पैरों पर खड़ा किया जा सकता है और इसके हाथों को हरकत दी जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सिर्फ अपने दिमाग के अंदर सोचकर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह को इस्तेमाल कर सकता है। यानी इसकी कमांड पर मोबाइल फोन ऑपरेट करेगा बिना किसी टच के। वो टीवी चैनल को बदल सकता है और अपने आसपास मौजूद लोगों को बिना बोले अपना मैसेज डायरेक्ट उनके दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। ये ब्रेन चिप नजर ना आने वाले सिग्नल्स को इस्तेमाल करके कोई भी कमांड या हुक्म जारी कर सकती है और आपके घर के अंदर मौजूद तमाम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लैपटॉप, स्पीकर्स, मोबाइल, टीवी सब से कनेक्ट होकर उन्हें कमांड देगी जो कि अपने दिमाग के अंदर बस सोचेंगे और सामने वो हो जाएगा। सन 2004 से ही कंप्यूटर चिप को इंसानी दिमाग से कनेक्ट करने पर काम शुरू हो गया था, जिस पर वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही थी, लेकिन न्यूरालिंक कंपनी इन सब पर बाजी ले गई क्योंकि ये मैक्सिमम न्यूरॉन्स से कनेक्ट कर पाई। वैसे तो इस चिप को 2019 में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे रोक दिया गया और साल 2021 के अंदर एलन मस्क ने एक वीडियो शेयर की जिसके अंदर एक मकैक बंदर को न्यूरालिंक की मदद से वीडियो गेम खेलते हुए देखा गया। एलन मस्क ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट के अंदर यह कन्फर्म किया कि जिस न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं उसका मकसद मशीन्स और कंप्यूटर्स को इंसानों के दिमाग से जोड़ना है। इसकी पहली ब्रेन चिप को कामयाबी से एक मरीज के दिमाग के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है और यही नहीं बल्कि उस शख्स की तेजी से रिकवरी भी हो रही है क्योंकि ये हेल्दी न्यूरॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। अब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। हमारा दिमाग दरअसल कंप्यूटर के सीपीयू की तरह काम करता है। जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं वो पूरे जिस्म के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स से हमारे दिमाग तक सिग्नल्स की सूरत में पहुंचता है और दिमाग इसे प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पर छूना और गर्मी सर्दी वगैरह का एहसास। न्यूरॉन्स दरअसल नर्व सेल हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर सोचने, समझने और एहसासात को पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर खरबों की तादाद में मौजूद होते हैं, तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स के करीब, और ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कायनात के अंदर मौजूद गैलेक्सीज का झुंड हो। ये जाहिर करता है कि इन दोनों को बनाने वाली जात दरअसल एक ही है, यानी अल्लाह ताला। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से धागों की तरह जुड़े होते हैं जिन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं और इसका दूसरा हिस्सा कहलाता है सोमा जो कि इन सिग्नल्स को उन धागों से हासिल करके इनको ट्रांसलेट करता है। अब इन धागों में से अगर किसी एक धागे के अंदर भी खराबी आ जाए तो ये आपके मसल के पैरालाइज करने की वजह बनते हैं। टेलीपैथी चिप करीबन 5 सिक्कों के साइज के बराबर है जिसे एक सर्जिकल रोबोट से किसी इंसान के दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। ये स्पेशल रोबोट टेलीपैथी के हजारों छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स को ऐसे धागों से दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं जिनसे न्यूरॉन्स की तरह ये सिग्नल गुजर सकते हैं। ये एक इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है और इसीलिए इसे सिर्फ रोबोट ही इंतहाई प्रिसाइज तरीके से कर पाते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक धागे का डायामीटर इंसानी बाल से 4 गुना कम होता है। इस डिवाइस को पहले एक बंदर के दिमाग पर आजमाया गया और ये डिवाइस दिमाग के अंदर इसके चलने वाले सिग्नल्स को वायरलेस के जरिए न्यूरालिंक की एप्लीकेशन के अंदर डिकोड करके, यानी एक पढ़ने वाली जुबान के अंदर बदल कर ये बताते रहे कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। इसी की मदद से इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस को भी कमांड दी जाती है जो कि न्यूरॉन्स की जुबान को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर डिवाइस को हुक्म पहुंचाती है। इसी की मदद से पैरालाइज लोगों की मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करके पैरालाइज हिस्सों तक सिग्नल्स को पहुंचाकर उन्हें
कमजोरी से बचाया जाएगा। इसके साथ साथ याददाश्त को बढ़ाने, लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने, मुश्किल टास्क करने के अंदर भी ये काफी मदद करेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी सच्चाई भी है जो कि एलन मस्क कभी भी ये नहीं चाहता कि लोग इसके बारे में जाने। देखिए, जहां एक टेक्नोलॉजी इंसान के लिए फायदा लेकर आती है तो वहीं साथ साथ उसके नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर तलवार, बंदूक, एटम बम और बाकी हथियार वगैरह, इन सबको इंसानों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन ये सब खुद आज इंसानों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल इसी तरह से मुस्तकबिल के अंदर इंसानों को कंप्यूटर चिप या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने का प्लान काफी फायदेमंद तो नजर आता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, क्योंकि इस चिप के आने के बाद सिर्फ मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स या वेबसाइट्स को ही हैक करना नहीं, बल्कि इंसानों को भी हैक करना और उनके दिमाग को कंट्रोल करना मुमकिन होगा। हो सकता है कि आपको अचानक से बस एक मैसेज रिसीव हो कि आपका दिमाग हैक हो चुका है। आप $1 मिलियन देकर इसको छुड़वा सकते हैं। अब ये बात सोचने के अंदर चाहे आपको मजाक लगे, लेकिन मुस्तकबिल में ये हकीकत के अंदर हो सकता है। कोई इंसान क्या सोच रहा है, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होगी, बल्कि वो एक चलती फिरती स्क्रीन होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम सबके दिमाग के अंदर कई ऐसे राज मौजूद होते हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपाना चाहते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने अब तक इस मसले का कोई भी हल पेश नहीं किया। अब अगर कोई कंपनी इस तरह की किसी चिप को बनाती है तो जाहिर है कि वो इस पर फुल कंट्रोल रखती होगी। लिहाजा ये कंपनी लाखों करोड़ों इंसानों को कंट्रोल कर सकती है जिनके दिमाग में ये चिप मौजूद है, बिल्कुल टर्मिनेटर रिबूट्स की तरह। और सबसे बढ़कर अब तक इंसानों के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 2021 के अंदर जिस बंदर की वीडियो को शेयर करके एलन मस्क ने यह क्लेम किया था कि वो उस ब्रेन चिप से वीडियो गेम खेल रहा है, दरअसल इस एक कामयाबी के लिए 1500 बंदरों को मार दिया गया था, यानी कि उनकी गलत सर्जरी कर दी गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया था ताकि कंपनी की वर्थ खराब न हो। दूसरी सबसे अहम वजह कि अगर किसी भी वक्त अचानक से अगर ये चिप काम करना बंद कर देती है तो इंसान का क्या होगा, क्योंकि ये दरअसल बैटरी ऑपरेटेड है, यानी किसी भी वायरस या खराबी की वजह से हम जानते हैं कि इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इंसान की मौत ही होगा, क्योंकि मौत किसी भी बॉडी पार्ट यानी दिल, जिगर वगैरह की मौत नहीं होती, बल्कि आज की मॉडर्न साइंस के अंदर भी दिमाग की मौत को असल मौत कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि अपनी कंपनी की इवैल्यूएशन और कामयाबी को समेटने के लिए एलन मस्क दुनिया को चिप के नाम पर बेवकूफ बना रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़े बड़े दावे करने के बाद, एक इंसानी ह्यूमनॉइड रोबोट का दावा करने के बाद इसने ये खिलौना फरोख्त के लिए पेश किया जिसे ऑप्टिमस का नाम दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि ब्रेन प्लांट चिप इंसानों को न्यूरोलॉजिकल फायदा नहीं दे सकती, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कायनात के अंदर जो कुदरती चीज पैदा की है, इसके अलावा अगर इसकी नेचर से हटकर इसका ऑपरेट करते जाएं तो शायद एक टाइम तक तो वो काम करेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस इंसान की मौत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कोई पुर्जा निकाल कर उसकी जगह कोई और नॉन जेन्युइन डिवाइस डाल दें और उसकी वजह से पूरी की पूरी डिवाइस ही डिस्टर्ब होकर सही तरीके से काम ही न कर पाए। मिसाल के तौर पर एक इंसान मशीनी दिल से जिंदा तो रह सकता है, लेकिन कभी भी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब मुस्तकबिल में कि ये चिप मुस्तकबिल में इंसानों को आर्जी तौर पर पैरालाइज से तो बचा सकती है, लेकिन उनको एक नॉर्मल लाइफ कभी नहीं दे सकती। और जो सुपर ह्यूमन ताकत के दावे एलन मस्क शोहरत पाने के लिए या मशहूर होने के लिए कर रहा है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।